प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर देश को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी देश को यशोभूमि तोहफे में देंगे। यह एशिया का सबसे बड़ा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर है। दिल्ली के द्वारका में इस भव्य इमारत का पहला फेज बनकर तैयार हो चुका है। पीएम मोदी कल अपने जन्मदिन के खास मौके पर इसे देश को समर्पित करेंगे। इस कन्वेंशन सेंटर में बड़ी बैठकें, सम्मेलन और प्रदर्शनियां आयोजित की जा सकेंगी। यह बनकर पूरी तरह से तैयार होने में इसमें 11,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। यशोभूमि नाम का भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर बहुत ही विशाल और भव्य है। भारत मंडपम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवासियों को एक और नए कन्वेंशन सेंटर के रूप में सौगात देने जा रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं यशोभूमि की, जिसका उद्घाटन 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हमारे सामने दो तस्वीर हैं, एक भारत मंडपम की है और दूसरी तस्वीर यशोभूमि की है। भारत मंडपम जो हमारे देश के आन बान शान है, G20 समिट का आयोजन हुआ और भारत की संस्कृति और विरासत की एक झलक है, मिनी इंडिया कही जाती है। वहीं कहा जा रहा है कि ये जो यशोभूमि है, जिसे हम लैंड ऑफ प्राइड कहते हैं, तो ये हमारे मॉडर्न इंडिया की झलक को बतलाता है। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक पैनल है जिन्होंने इसे डिजाइन किया है, इसको जमीन पर उतारा है। और सबसे पहले हम बात करेंगे आरकोप के डायरेक्टर नितिन गुप्ता हैं, इनसे बात करेंगे। नितिन गुप्ता जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू मनोहर जी। नितिन जी, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि भारत मंडपम और ये यशोभूमि, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर हैं, लोग कैसे इसे समझ सकें कि दोनों में एक बड़ा, कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से भी ये यशोभूमि एक है। जी मनोहर जी, भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही इंडिया की प्राइड बनने वाले हैं। भारत मंडपम का ऑलरेडी G20 में एक सक्सेसफुल यूज़ हुआ है। यशोभूमि अब इनॉग्रेट होने वाला है। इसमें हम इसको इन एसेंस देखें तो भारत मंडपम एक बिल्कुल सिटी के सेंटर में है, जो हमारी भारत की संस्कृति, भारत की धरोहर है, उसको अपना प्रोनाउंस करता है। उसके लिए एक तरीके से एक फ्लैगशिप बनता है। इसी के अगर हम यशोभूमि की बात करते हैं तो यशोभूमि एयरपोर्ट के पास है, एक बिल्कुल ग्रीनफील्ड साइट पे बना है। तो ये एक जो राइजिंग भारत है, एक जो सोरिंग भारत है, आप इसकी फॉर्म भी देखिए तो उसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा गया है। तो वो बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था नितिन जी, कि हम अपने कैमरा पर्सन अवधेश को कहेंगे कि इसको एक जूम इन करें, क्लोज करें और इसके बारे में एक एक करके बताएं। नितिन जी, आप कुछ बता रहे थे, बताएं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये यशोभूमि की तस्वीर है। इसका क्या मतलब होता है यशोभूमि का, और इसका जो कंस्ट्रक्शन आपने किया है, ये कंस्ट्रक्शन अपने आप में क्या बतलाता है? तो मनोहर जी, यशोभूमि का अगर आप ये फॉर्म देख रहे हैं, जो कि एज इट इज साइट पे अब बन गया है, इसकी आप टॉप में जो क्राउन है उसको एक बार को गौर करें। ये डिराइव करा गया है एक इंस्पिरेशन से, जैसे कि आपके दो हाथ हैं और वो पूरे भारत की जो उम्मीदें हैं उसको आगे लेकर चलने के लिए तैयार हैं। ये एक बहुत हाईटेक एलईडी का स्क्रीन है, प्रोबेबली दुनिया में सबसे बड़े एलईडी स्क्रीन्स आउटडोर डिस्प्ले में आता है। इसके ऊपर भारत की संस्कृति, भारत का शोकेस सारा इस पे डिस्प्ले हो सकता है। इसी के अंदर अगर आप टॉप पे देखते हैं तो ये एक ऑलमोस्ट फुटबॉल फील्ड के साइज का स्पेस है। इसके अंदर 2,500 लोगों का पूरा बैंक्वेटिंग हो सकता है। इसके हम नीचे चलते हैं तो ये जो सारा वॉल्यूम है, इसमें 6,000 लोगों का एक बहुत बड़ा प्लेनरी हॉल है। 6,000 लोगों के प्लेनरी हॉल में अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, जिसमें कि आप हॉल को डिफरेंट तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक पूरा थिएटर पे भी फोकस कर सकते हैं, उसको 2 हॉल में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल अरेंजमेंट्स हैं में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी नई चीज़ है जो इंडिया में हो रही है। चलिए इस टेक्नोलॉजी के बारे में और जानकारी लेते हैं, क्योंकि आरकोप के एसोसिएट डायरेक्टर तारिक मुजीब हैं। तारिक साहब, हमने देखा कि भारत मंडपम आप लोगों ने डिज़ाइन किया, अमली जामा पहनाया, अब हमारे सामने है यशोभूमि, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। कितनी गर्व की बात है। देखिए, ये पूरे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। ये पूरे भारत में आप ये समझ लीजिए कि ये स्थिति है कि अभी सारे देश को, स्पेशली दिल्ली के लोगों को तो खास करके, ये एक बड़ा फेस्टिव सीजन चल रहा है कि एक तरफ उद्घाटन होता है भारत मंडपम का, उसके बाद G20 इतना बड़ा समिट होता है और उसके इमीडिएटली बाद यशोभूमि का उद्घाटन।
और ये बड़े फॉर्चुनेट, बहुत हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है कि एक तरफ हम लोग भारत मंडपम के साथ जुड़े रहे, आर्किटेक्ट रहे, वहीं दूसरी तरफ हम यशोभूमि के भी पार्ट हैं। हम एक ईपीसी आर्किटेक्ट की तरह यशोभूमि की भी डिटेलिंग कर रहे थे आइडम स्पेन की कंपनी के साथ। तो एक कुल मिला के ये बहुत ही गर्व की बात है। बिल्कुल, आप मुझे इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये आप देखिए अब यहाँ से पर्दा उठ रहा है, यही पूरा यशोभूमि है। ये जो आप तस्वीर और वीडियो देख रहे हैं काफी चमचमाती एक भारत मॉडर्न इंडिया का एक लुक है, उसको दर्शा रहा है। हाँ देखिए, अभी पूरी जो आइडम की टीम थी और नितिन गुप्ता जी ने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया फायर का एरिया। अब आप तो वीडियो से देख सकते हैं कि जो एक कनेक्टिविटी है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कोई ये ऑडिटोरियम आ गया। हाँ, तो ऑडिटोरियम है, वो भी वो ऑडिटोरियम को जो मल्टीपल सेटअप में काम करता है। कभी सारी सीटें नीचे चली जाएंगी, एक फ्लैट प्लेटफॉर्म बन जाता है। कभी ऐसा होता है कि वो आप प्लेटफॉर्म ऊपर आया, सीटें बन गई, कोई ऊपर कोई नीचे। इडियोम के इंडिया प्रोजेक्ट डायरेक्टर जॉन हैं, इनसे बात करते हैं। जॉन, जो इस यशोभूमि को आपने डिजाइन किया है, यशोभूमि का कॉन्सेप्ट कैसे आया और क्या क्या चीजें मिक्सचर्स हैं भारत की संस्कृति को लेकर? कन्वेंशन सेंटर का कॉन्सेप्ट भारत एम्ब्रेस चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को सब भारत एम्ब्रेस चाहिए, और उसके बाद कन्वेंशन का फॉर्म ये क्राउन का फॉर्म है, ठीक है। अगले और बिल्डिंग है, और सब बिल्डिंग एक दूसरा आइकॉन रेफरेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगले फेज में, दूसरा फेज में एक बहुत इम्पोर्टेंट